everyone, welcome back to my YouTube channel. Hope you all are doing well. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि ऑस्ट्रेलिया आने के पहले आपको क्या पैकिंग करनी है। मैं पहले ही बता देती हूँ कि ये वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग होगा, so sorry for that, but keep watching. सो फर्स्ट मैं आपको क्लोथ्स के बारे में बताऊंगी। क्लोथ्स में आपको फॉर्मल ड्रेसेस नहीं लाना है, ज़्यादातर एक दो ड्रेसेस काफ़ी है, वो आप ज़्यादा पहन नहीं पाओगे। यहाँ पे ज़्यादातर यहाँ पे लोग कैजुअली पहनते हैं, जैसे जीन्स, टी शर्ट, शॉर्ट्स हो गए। फॉर्मल आपको एक आध बार ही लगेगा जब आप इंटरव्यू के लिए जाओगे। सो ज़्यादातर कैजुअल ड्रेसेस लाइए। और हाँ, ट्रेडिशनल क्लोथ्स लाइए, क्योंकि यहाँ पे अपने इंडियन फेस्टिवल्स होते हैं, जैसे गरबा होता है और कभी आपको मंदिर जाना है, कोई प्रोग्राम होता है, तो ट्रेडिशनल क्लोथ्स ज़रूर लाइए, क्योंकि यहाँ मिलेंगे नहीं, मिलेंगे भी तो थोड़े महंगे मिलेंगे, बट आप एक दो ड्रेसेस लाइए ज़रूर। और लड़कियाँ है सो ऑफकोर्स ट्रेडिशनल क्लोथ्स ज़्यादा लाइए यहाँ पे, जैसे लहंगा हो गया, साड़ी हो गया, सो आप यहाँ पहन सकते हो। और गाइस हाँ, अंडरगारमेंट्स बहुत सारे लाइए, क्योंकि यहाँ वॉशिंग का सिस्टम ऐसा है कि हम रोज रोज कपड़े नहीं धोते हैं, वीकेंड में ही धोते हैं। तो आप इनफ अंडरगारमेंट्स लाइए कि आपको वो 7 डेज तक चले। और मैं अभी विंटर क्लोथ्स बता रही हूँ, तो विंटर क्लोथ्स में आप जैकेट, जंपर, विंटर कैप, सॉक्स, स्कार्फ सब भी लेके आइए। और वो मैं बताना चाहूँगी, वो जो कंबल आता है जो एकदम पतला सा रहता है, जो आपको ज़्यादा वेट भी नहीं होगा जब आप लेके आओगे अपने लगेज में, सो वो बिल्कुल ले आइए। समर के लिए हैट लाना और रेन के लिए रेनकोट लाना हो तो लाना, या फिर छोटा अम्ब्रेला भी चलेगा, वैसे यहाँ पे भी मिलता है। बट ये सारी चीज़ें मैं इसलिए आपको बता रही हूँ कि क्या क्या लाना है, क्योंकि जब आप स्टार्टिंग में यहाँ आओगे तो डायरेक्टली शॉपिंग करने नहीं जाओगे। सो जो इनिशियल चीज़ें हैं जो आपको आते बराबर लग सकती हैं, वो सारी चीज़ें मैं ये वीडियो में बता रही हूँ। और गाइस स्लीपर भी लेके आओ, यहाँ ज़्यादातर लोग स्लीपर ही पहनते हैं। और एक दो जोड़ी शूज़ लेके आओ, और सनीज लेके आओ, और टॉवेल में 2-3 टॉवेल लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे कभी बारिश रहती है तो टॉवेल सूखते नहीं हैं, तो वो भी एक दो लेके आओ। और अभी मैं बात करूँगी टॉयलेट्रीज की। सो टॉयलेट्रीज में आप सन क्रीम लेके आओ, क्योंकि यहाँ की धूप में ओजोन लेयर नहीं होता है तो स्किन टैन पड़ जाती है, तो वो लेके आओ। शैम्पू लेके आओ, सोप लेके आओ, डिटर्जेंट लेके आओ, और हैंड सैनिटाइजर्स ऑफ कोर्स लेना ही है आपको। सो अभी मैं इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ों में आपको क्या क्या लाना है वो बताऊंगी। तो फर्स्ट आप यूनिवर्सल एडाप्टर ज़रूर लेना, क्योंकि आप आते टाइम आपका स्टॉप ओवर कहीं पे भी हो सकता है, सिंगापुर, मलेशिया, दुबई, जैसे भी आपकी फ़्लाइट है तो आपका स्टॉप ओवर कहीं पे भी हो सकता है। सो वो आपको यूनिवर्सल एडाप्टर काम आएगा व्हेन यू हैव टू चार्ज योर मोबाइल, सो वो ज़रूर लाइएगा। और सेकंड है आयरन ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आपको आपके क्लोथ्स आयरन करने पड़ेंगे। हाँ, बट कोई भारी वाला मत लाना, जैसे वो लाइट वेट का होता है फिलिप्स का वगैरह, सो वैसा आप ला सकते हो। और तीसरा आप एयर प्लग ला लेना, जैसे आप यहाँ पे शेयरिंग में रहोगे, आपको स्टडी करना है और अगर आपको कोई डिस्टर्बेंस हो रहा है, सो यू कैन यूज दैट एयर प्लग दैट टाइम। और आप अपने साथ एक टॉर्च भी रखिए। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपका लैपटॉप। सो आई विल रिकमेंड कि अगर आपके पास वहाँ लैपटॉप है तो आप वही लैपटॉप लेके आइए। नया लैपटॉप लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ मोस्टली लैपटॉप पे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों पे ऑफर रहते हैं। सो आप यहाँ आके भी लैपटॉप ले सकते हो, और यहाँ का लैपटॉप यहाँ का खरीदोगे तो अगर कुछ ख़राब भी होता है तो रिपेयर करना ईजी होगा, ऐसा मैं रेकमेंड करती हूँ। सो और हाँ, ये मैं बॉयज़ के लिए बता रही हूँ कि आप ट्रिमर ज़रूर लेके आइए, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। और लास्ट पावर बैंक ज़रूर रखिए आपके पास।
सो अभी मैं आपको किचन एसेसरीज में क्या क्या लाना है वो बताऊंगी। सो पहले तो आप छोटा सा एक कुकर लेके आइए जो आपके लिए इनफ हो, ज़्यादा हेवी या बड़ा लाने की ज़रूरत नहीं है, बस छोटा सा एक कुकर लेके आइए। और अपने लिए थाली, ग्लास, कटोरी, चम्मच लेके आइए। और आप छोटी सी कढ़ाई भी ला सकते हो, चाय के लिए छोटा सा पैन भी ला सकते हो। इट्स डिपेंड कि आपका लगेज कितना है। बाकी अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी, आपको चाहिए तो आप यहाँ से ले सकते हो। और आपको रोटी खाने की आदत है और मीन्स आप एक दिन कोई रहते हैं जिनको रोटी खाए बिना जमता नहीं है, सो आप वो जो रोटी बनाने का रहता है वो भी ला सकते हो। और गाइज मुझे ऐसा लगता है कि आप एक दो मैगी के पैकेट लेके आइए, क्योंकि आते बराबर आपको पता नहीं रहेगा कहाँ जाना है, क्या करना है, और आप पता नहीं कहाँ रहोगे। और यहाँ पे जहाँ पे भी आप रहोगे वहाँ एक बाउल और माइक्रोवेव तो रहेगा ही रहेगा। सो यू कैन कुक मैगी, तो आप वो मैगी बना के खा सकते हो। सो आप लेके आ सकते हो मैगी के पैकेट। सो अभी मैं ज्वेलरी के बारे में बताने जा रही हूँ, स्पेशली फॉर लड़कियों के लिए। सो आई विल रिकमेंड कि आप एक्सपेंसिव ज्वेलरी नहीं लाओ, क्योंकि यहाँ पे आप शेयर्ड अकोमोडेशन में रहोगे तो रिस्की है थोड़ा। सो आर्टिफिशियल आप लेके आ सकते हो, और आर्टिफिशियल यहाँ पे बहुत सारा मिलता है और चीप भी मिलता है। सो यू कैन बाय इट फ्रॉम हियर। पर हाँ, आप ट्रेडिशनल ज्वेलरी ला सकते हो जो आर्टिफिशियल है। सो अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताना चाहूँगी जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आपके डॉक्यूमेंट लिस्ट में आएगा पासपोर्ट, वीज़ा, ट्रैवल इंश्योरेंस, ट्रैवल कार्ड मनी, स्टूडेंट कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस। सो ये सारी चीज़ें हैं। और अभी वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट आपको लगेगा, और प्रिस्क्रिप्शन, अगर आप कोई मेडिसिन ला रहे हो तो उसका प्रिस्क्रिप्शन ज़रूर लाइएगा, क्योंकि आपको में भी दिखाना पड़ सकता है एयरपोर्ट पे। सो ये सारी चीज़ें आप अपने हैंडबैग में रखिए। सो कभी भी आपको कोई भी चीज़ वो करना है। और हाँ, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आप इंडिया का ड्राइविंग लाइसेंस ही लेके आइए यहाँ पे, जो कि 3 मंथ वैलिड रहता है। फिर इसके बाद आप ऑस्ट्रेलियन लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो। और हाँ, अपना आधार कार्ड भी अपने साथ रखिए। और गाइज मैं सबसे इम्पोर्टेंट आपको अभी बता रही हूँ कि जब आप अपना बैग पैक करोगे, सो बहुत सारा ऐसा ज़बरदस्ती सामान अपने बैग में मत भरना। क्योंकि मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको एक डिक्लेरेशन फॉर्म मिलेगा कि आपके बैग में ये है, वो है। और अगर आप कुछ डिक्लेयर करते हो कि हाँ हमारे बैग में ये है, सो फिर वो आपका बैग यहाँ पे चेक होगा, और चेक होने के बाद फिर वो बहुत हार्ड जाएगा आपको फिर से पैक करने के लिए। सो तो डिक्लेरेशन फॉर्म क्या होता है बेसिकली कि उसमें सारा जो भी चीज़ें हैं, नट्स हो गया, कोकोनट हो गया, या कुछ ऐसा जो सामान जो यहाँ अलाउ नहीं है, तो वो आपको डिक्लेयर करना पड़ता है कि हाँ ये हमारे बैग में है। और अगर आपको वो फॉर्म में कोई डाउट है कि शायद आपके पास वो है पर आपको कंफर्म नहीं है, तो आप वहाँ किसी से बोल सकते हो कि यू कैन चेक माई बैग। क्योंकि अगर आपने वो डिक्लेयर नहीं किया और फिर वो आपका अगर बैग चेक होता है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द यहाँ पे ऐसा होता है कि जो कोई एशिया से आता है, स्पेशली इंडियंस आते हैं, उनको पता है कि इनके बैग में बहुत सारा कुछ रहता है, जैसे अचार हो गया, नट्स हो गया, बिस्किट्स हो गए, कुछ ऐसा रहता है। सो मोस्टली वो अपना बैग चेक ही करते हैं। सो अगर आपने वहाँ डिक्लेयर नहीं किया है और वो आपके बैग में मिलेगा, सो यू विल गेट फाइन। सो ये फाइन से बचने के लिए, अगर आपके फॉर्म में आपको लग रहा है कि हाँ मुझे डाउट है ये मेरे बैग में है पर मैं कंफर्म नहीं हूँ, सो जस्ट टेल देम दैट यू कैन चेक माई बैग। सो आप फाइन से बच सकते हो। और अभी मैं स्पेशली बॉयज़ के लिए बता रही हूँ कि अगर आप स्मोक करते हो, सो आपको अलाउ है 25 स्टिक यू कैन ब्रिंग, और 25 ग्राम टोबैको। ऐसे तो नहीं पीना चाहिए, बट अगर आप पीते हो तो मैं रेकमेंड करूँगी कि वहाँ से लाओ, क्योंकि यहाँ पे बहुत महंगा मिलता है। क्योंकि यहाँ पे सिगरेट का कॉस्ट 25 स्टिक अगर आप लेते हो तो $30 है। बट ऑफकोर्स अगर आपको अच्छी जॉब मिल गई तो
आप अफोर्ड कर सकते हो, बट स्टार्टिंग में ऑफकोर्स आपके पास जॉब नहीं रहेगी तो आप अपना लेके आइए अगर आप नहीं रह सकते हो बिना पिए तो, और मे बी फिर आप यहाँ आके छोड़ भी सकते हो, दैट्स अ गुड पॉइंट। सो गाइज, मैंने जो आपको डिक्लेरेशन फॉर्म के बारे में बताया है उसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, तो प्लीज़ आप वो ज़रूर पढ़िए आने के पहले कि आपको आप क्या ला सकते हो क्या नहीं ला सकते हो। सो गाइज, कैसी लगी वीडियो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए। और हाँ, जो भी मैंने ये वीडियो में बताया है ये मेरा रिसर्च है, मैंने मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है। सो आप और भी रिसर्च कर सकते हो, और अगर मुझसे कुछ मिस हुआ है और आपको कोई क्वेश्चन है सो यू कैन आस्क मी इन कमेंट। और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू, गुड लक।